Hi, welcome to Money Theorems. Today is 9th October and I have a take in trade in Nifty. So let's go quickly into my screen. अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो मैंने शॉर्ट किया है 19,600 का कॉल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 19,576 एंड टारगेट उसका 1:2 टारगेट लगा के आई हैव टारगेट ऑफ 19,520. टुडे मार्केट हैज़ गैप डाउन, काफ़ी अच्छा गैप डाउन खुला है एंड वहाँ से रिकवर किया बट 19,600 की एरिया में थोड़ा उसने स्ट्रगल किया है. So I'm expecting a fall. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे 19,500 पे आज सुबह को मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो माई सेकेंड टारगेट विल बी 19,500 बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल ये वीवेब के यहाँ पे थोड़ा बाउंस करेगा एंड बट अल्टीमेटली माई टारगेट इज 19, फर्स्ट टारगेट 19,520 and the target is 19,500. Let's see. These are my current positions, and on Monday I'm taking half of the positions because there is no theta decay on Monday. So due to my risk and capital management, risk management, I have taken half of the quantity of the regular quantity. 11:40 now. दिस वाज नॉट माय फर्स्ट ट्रेड. मेरा जो पहला ट्रेड था वो बैंक निफ्टी में था. मैंने बैंक निफ्टी में अराउंड 10:40 को एक ट्रेड लिया था जिसमें मेरा सेटअप था. आई कॉल इट एज अ फेल्ड एम पैटर्न पे नॉर्मली मार्केट इज फॉलिंग बट जब एम पैटर्न फेल होता है तो आई कॉल इट एज फेलियर ऑफ एम पैटर्न एंड उसके बेसिस पे आई टेक द ट्रेड ऑफ बाय साइड. क्योंकि मार्केट अगर आप फर्स्ट हाफ में देखोगे तो इट वाज ऑन अ बाय साइड. तो आई हैव टुक ट्रेड इन बैंक निफ्टी ऑन बाय साइड बट वो मैंने 300 रुपये के लॉस पे एग्जिट कर दिया था क्योंकि आई ऑब्जर्व समथिंग. मेरा सेकंड सेटअप ट्रिगर हुआ था उसमें. लेट मी शो यू दैट व्हाई आई हैव एग्जिटेड बैंक निफ्टी ट्रेड. अगर आप देखोगे, अगर 1 मिनट में जाओगे, नॉर्मली आई टेक ट्रेड इन 5 मिनट्स कैंडल बट आई ऑब्जर्व मैनी थिंग्स इन 1 मिनट कैंडल. आई डोंट ट्रेड इन 1 मिनट बट आई ऑब्जर्व मैनी थिंग्स इन 1 मिनट कैंडल. अगर आप ये देखोगे ना, ये कैंडल, एक मिनट रुकिए, कहाँ गया ये एलिप्स. हाँ, लेट्स टेक अनदर. फिर से अगर आप ये 1 मिनट की कैंडल देखोगे ना, तो इसने क्या किया, मार्केट बैंक निफ्टी 44,020 को काफ़ी सारा रेजिस्टेंस दे रहा था. तो ये एक कैंडल 1 मिनट ने उसको ब्रेकआउट दिया बट उसके नेक्स्ट कैंडल का देखो, ओपन देखो कहाँ, क्लोज कहाँ पे हुआ है, ओपन देखो कहाँ पे हुआ है नेक्स्ट कैंडल का. एंड वहाँ से मार्केट ने, तो बस मैं समझ गया कि दिस इज़ द पॉइंट. यहाँ से अगर मार्केट ने ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट होना है. अदरवाइज लेट्स एग्जिट द ट्रेड एंड गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड बिकॉज नाउ दिस एम पैटर्न विल वर्क एज अ नॉर्मल एम पैटर्न एंड यहाँ से द मार्केट इज गोइंग टू फॉल. सो this was my first reason to take a short trade on Nifty because बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी मुझे मोमेंटम आज काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए सेकंड ट्रेड मैंने निफ्टी में लिया है. अब देखें, these are my current position. Currently I'm in a, obviously in a loss, but my stop loss is very well placed. So let's see, let's hope for the good. तो ये इसको डिलीट कर देता हूँ मैं. दिस मेक्स नो सेंस. आई वाज जस्ट चेकिंग इट. बट अगर आप देखोगे 1 मिनट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग कैंडल्स बना रहा है निफ्टी. मुझे यहाँ से लग रहा है बस निफ्टी का हो गया. यहाँ से अभी निफ्टी जो है ना, अच्छे खासा गिरने वाला है एंड यहाँ से हमारा टारगेट जो है वो 19,550 पे, थोड़ा 19,000 वीवेब की वजह से थोड़ा बहुत बाउंस कर सकता है. But now, downside of the Nifty is for sure. Uh, as I said, I observed market in 1 minute more after taking trade. So यहाँ से मुझे लग रहा है
कि मार्केट जो है ना नीचे की तरफ it is heading towards our target. So let's see, these are current positions, and इसको मैं रेड कर लेता हूँ. सो यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग डाउनफॉल इन निफ्टी. एंड हम लोग इसको जो इसका जो एस एल थोड़ा मैं कम करना चाहता हूँ. लेट्स सी, देखते हैं कहाँ पे एस एल कम करें इसका. एज ए सेड कि जैसे मैंने बोला कि मैं थोड़ा इसका स्टॉप लॉस जो है ना और कम करना चाहूँगा. अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी हुआ है 12 सवा 12, यहाँ पे ना एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ है. इफ़ यू सी, ये 4 कैंडल को मिला के एक कैंडल, वी कैन वी नॉट से इट एज अ इवनिंग स्टार. सो evening star is a bearish candlestick pattern. So yes, I can very well place stop loss on high of the evening star. तो मैंने यहाँ पे अपना रिवाइज जो है ना स्टॉप लॉस जो है वो रिवाइज कर लिया है. द अर्लियर टारगेट, माई टारगेट वॉज 1:2. नाउ इट बिकेम्स 1:3. एंड मैं अपने ऑप्शन के 19,600 कॉल का भी जो स्टॉप लॉस है, आई एम रिवाइजिंग इट टू 74.5. सो एंट्रीज एट 69.6 एंड एस एल ए 74.5. तो अराउंड ₹5 का एस एल है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट द 19,600 will go towards 55 to ₹50. So let's see what will happen. As of now, but SL is revised. SL is revised to the high of evening star candlestick pattern. Thanks. And these are my current position. Of course, it is in a converted in a profit right now. To give you a glimpse, the first reason was that Bank Nifty M pattern जो है, it was M pattern and in Nifty also. The second reason why I have taken Nifty का short trade, it was a simple reason. If you see in 15 minutes, 15 minutes candlestick pattern, तो this is rounding M pattern. Rounding, you can say M pattern जो है ना, ये काफ़ी डेंजर पैटर्न होता है. ये राउंडिंग एम पैटर्न में डेफिनेटली आपको मोमेंटम मिलता ही मिलता है. So here, second reason was this for taking me for doing a short trade in Nifty. काफ़ी ट्रेडर्स जो है ना, अगर आप देखोगे ना, तो दे आर वेटिंग फॉर दिस ट्रेंड लाइन टू बी ब्रेकआउट एंड टेक द ट्रेड ऑन अपसाइड. बट मुझे, एंड यहाँ पे निफ्टी जो है ना, वी वेब के यहाँ पे बाउंस ले रहा है बार बार. एज आई सेड अर्लियर कि वो बाउंस ले सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट will not go up. This is a, it will go down only. Market is looking very weak. ये यहाँ से नीचे ही जाने वाला है. Someone, many of the people are waiting in Bank Nifty to break that trend line and go that for a buy side. But according to me, ये जो है अभी यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करना मुश्किल, एकदम मुश्किल ही है. यहाँ से बिल्कुल भी अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट गोइंग टू गो अप. सो चलो, अच्छा है, मार्केट ने ऑलरेडी नीचे की तरफ से ब्रेकडाउन दे, इट हैज़ गिवन द ब्रेकडाउन दे दिया है. और यहाँ पे निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी, यहाँ पे फॉलो अप नहीं आ रहा है निफ्टी में. मे बी बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो इसका जो वी वैप है, वो वी वैप से फिर से इट इज़ ट्राइंग टू गो बैक अपवर्ड. अगर ये पूरी की पूरी कैंडल ग्रीन बन गई तो यू हैव टू एग्जिट द पोजीशंस, बिकॉज ये जो है इट विल बी लाइक फेक ब्रेकडाउन. एंड on above 44,000 we may think of a new position in Bank Nifty, or else we just close the system for the day. But right now I think it is ये it was green in 5 minutes. Last 2 minutes
ये जो कैंडल है ना, ये इट इज़ बिकमिंग एन इन्वर्टेड हैमर इन, आई मीन देयर इज़ नो नीड ऑफ वरी। अकॉर्डिंग टू मी निफ्टी ने वीवैप से रिजेक्शन दे दिया है, सो बैंक निफ्टी को भी नीचे आना ही पड़ेगा। सो यस, आवर टारगेट इज ऑन, वी आर इन द गेम। Let's see when we are achieving our target for 19,520. I'm planning to exit half of the quantity at target 1, and the remaining half will be at 19,500 as a second target. Let's see क्या होता है, देखते हैं। लग रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी 43,900 पर सपोर्ट ले रहा है, निफ्टी भी उसने इन्वर्टेड हैमर का फॉलोअप नहीं देके, अगर मैं 1 मिनट में जाऊँ, I'll guys I'm going to exit 50% of the quantity here। यहाँ पे मैं 50% एग्जिट करने वाला हूँ क्वांटिटी। आई थिंक 56-55 रुपीज़ इज़ माई, सो ऑलरेडी अचीविंग 1:3 फॉर 50% ऑफ द माई क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं बुक कर रहा हूँ, और मैं ओरिजिनल एस जो है वो अपने, आई मीन बुक कर रहा हूँ इन द सेंस आई एम 56 रुपीज़ पे मैं ऑर्डर पंच कर रहा हूँ फॉर 50% of my quantity, and rest let's see आगे क्या होता है। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और वीवैप की तरफ से जा रहा है निफ्टी का, बट अगर आप इसको ऐसे देखोगे ना तो यू विल बी लुक लाइक कि अगर मैंने ये इतनी बड़ी रेड कैंडल पे ट्रेड लिया है और ये ग्रीन ट्रेड कैंडल देख के ना बहुत जने डर जाते हैं, और एसएल बिना लगे दे विल टेक एसएल। यहाँ पे 15 मिनट में भी होगे ना तो ऐसे लगेगा कि सी दिस इज़ अ फेक ब्रेकडाउन, बट अगर ये 15 मिनट का आप देख रहे क्लोज तो हुआ नहीं है, 7 मिनट तो बाकी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप टाइम फ्रेम को 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम को इफ़ यू कन्वर्ट इट इन टू आवर, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे ना तो आपको कुछ अलग पिक्चर दिखेगा। मुझे क्या दिख रहा है इसमें, मैं अगर आपको बताऊं कि निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ है, फर्स्ट जो है उसने सपोर्ट कैंडल बनाई है, लेकिन अगर आप फिबोनाची लगाओगे उस पर कल के हाई से लेके आज के लो तक, तो यू सी रिट्रेसमेंट ऑफ 50%। मतलब 50% से वो रिट्रेस किया है निफ्टी ने, लो से हाई तक 50% इट हैज़ रिट्रेस। सो 1 घंटे में अभी तक 36 मिनट बाकी है, 15 मिनट्स में अभी तक 7 मिनट बाकी है। सो येस, नो नीड टू वरी, जस्ट होल्ड ऑन योर पोजीशन टाइट, हमारा टारगेट अचीव होगा। एंड स्टिल आई एम होपिंग, बाय द वे मेरा आई थिंक 56 वाला टारगेट इज क्लोज्ड नाउ। आई एम होपिंग it will go till towards 19,520, and I know it will go because exactly Nifty ने 19,550 पे, या यू कैन से वीवेब से वहाँ से उसने रिवर्सल लिया है, और निफ्टी इज ऑल्सो इनटू योर साइड। सो ठीक है, टारगेट अचीव होगा एंड वी विल बुक द प्रॉफिट्स। हाँ, अचीव टारगेट अचीव्ड। सी in my I have to book the call, so I'm booking another 25%. So I'm remaining with just 100 quantity of call for my second target. Second target पे मैं देखूंगा 19,000। मैं expecting fall till 19,500। Let's see if it is coming second,